अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। जैसे कि नेम शो कर रहा है, साइटो मीन सेल, प्लाज्म मीन फ्लूइड। इसका मतलब ये है कि ये सेल का फ्लूइड होता है। द साइटोप्लाज्म इज़ द पार्ट ऑफ सेल लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस फिलिंग द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर इन्वेलप एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारी न्यूक्लियर इन्वेलप और हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कि हमारे सेल की आउटर कवरिंग होती है, इसके दरमियान जितनी स्पेस होती है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें ही हमारी डिफरेंट ऑर्गेनेल्स भी होती हैं। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट है साइटोसोल है, लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल। ये हमारे सेल का लिक्विड पोर्शन होता है। जिस तरह के ये हमारे ऑरेंज कलर का जो यहाँ पे मटेरियल शो किया गया है, इसको हम साइटोसोल कहेंगे और इसकी जो नेचर होती है वो लिक्विड होती है। अब इसमें क्या होता है, कंटेन्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो हमारा साइटोसोल होता है, जो लिक्विड मटेरियल होता है, इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें हमारे लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें हमारे आयंस आ जाते हैं, गैसेस आती हैं, वो डिज़ोल्व होती हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है साइटोस्केलेटन। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन होता है, उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, इसी तरह हमारे सेल को भी एक स्केलेटन की ज़रूरत होती है, जो कि उसकी शेप को मेंटेन करता है, उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है। और इसमें सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो है माइक्रोट्यूब्यूल। जो हमारी माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं ना, ये स्मॉल होलो राउंड ट्यूब्स होती हैं, जो कि ट्यूबलिन प्रोटीन से बनी होती हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डायनामिक होता है, मतलब कि उनका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। और ये हमारे सेल में सेलुलर मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करती हैं, और सेल डिवीजन में, क्रोमोसोम की डिवीजन में हेल्प करती हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है माइक्रोफिलामेंट, थ्रेड लाइक प्रोटीन फाइबर्स। जैसे कि ये नेम शो कर रहा है माइक्रोफिलामेंट, तो ये इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक होता है, जो कि प्रोटीन फाइबर से बना होता है। फाउंड इन मसल सेल्स, ये मोस्टली मसल सेल्स में पाए जाते हैं। मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन, जैसे हमारी माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई थी, इसी तरह हमारी जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो एक्टिन प्रोटीन के बने हुए हैं। हेल्प इन साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस हमारी जो साइटोप्लाज्म है उसकी डिवीजन को कहते हैं। जैसा कि हमारा एक सेल है, उसने डिवाइड होना है टू सेल में। हमारे साइटोप्लाज्म ने डिवाइड होकर जब टू डॉटर सेल में आ जाना है, उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और कंट्रैक्शन में भी ये हेल्प करता है। एंड ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग मीन्स कि जो हमारे सेल है उसकी स्मूथ मूवमेंट पे भी हेल्प करता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये हमारे सेल को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब ये है कि जो हमारे सेल है, अगर उस पर कोई प्रेशर हो, कोई टेंशन डाले, तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कि वो उस टेंशन को बिना किसी डैमेज के इंड्योर कर ले, बर्दाश्त कर ले। फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ कैराटिन, ये कैराटिन की फॉर्मेशन को भी फैसिलिटेट करती है। और न्यूरोफिलामेंट्स, जो कि हमारे सेल के अंदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अब जो हमारी नेक्स्ट कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का, वो है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कंसिस्ट ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स दैट रिमेन सस्पेंडेड इन द साइटोसोल। अब इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आ जाते हैं जो कि हमारे साइटोसोल में इनसॉल्युबल होते हैं। अब इसमें एग्जांपल जो है वो है लिपिड ड्रॉपलेट्स। हमारे लिपिड ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, स्टोर लिपिड्स लाइक फैटी एसिड्स एंड स्टीरोल्स। ये हमारी सेल में लिपिड और स्टीरोल की स्टोरेज करते हैं। इसके अलावा जो हमारे साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स में आ जाता है वो डिफरेंट किस्म के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और बायोकेमिकल्स होते हैं। लेकिन और उनके अलावा भी जो हमारी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में आते हैं वो हैं वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल। जिस तरह हमारे सेल में जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में होते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है ऑर्गेनेल्स, अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर that has one or more specific job to perform in the cell। सब सेलुलर मतलब के सेल के अंदर जितने हमारी ऑर्गेनेल्स होती हैं उनको स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करनी होती है। जैसे कि हमारी बॉडी में ऑर्गन होते हैं, वो डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म करते हैं, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसी तरह हमारी ऑर्गेनेल्स जो होती हैं वो हमारी सेल में डिफरेंट किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। अब जो ऑर्गेनेल्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। रेनेस ऑर्गेनेल्स, ऐसी ऑर्गेनेल्स जिनकी
जो कि इनक्लोज होती हैं मेम्ब्रेन में, उसको हम मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस कहते हैं। इसके एग्जांपल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है। और जो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस होती हैं, जो किसी भी मेम्ब्रेन में इनक्लोज नहीं होती, उनमें आ जाती है राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, जैसे कि हमने पीछे देखा है, एंड सेंट्रोसोम। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साइटोप्लाज्म, मेड अप ऑफ 70 to 80% वाटर एंड यूजुअली कलरलेस। हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होती है कि वो 70 to 80% वाटर का बना होता है और वो यूजुअली कलरलेस होता है। द आउटर क्लियर एंड ग्लासी लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। जो हमारे साइटोप्लाज्म की आउटर लेयर होती है वो क्लियर और ग्लासी होती है और हम उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं। एंड द इनर ग्रेनुलर मास इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्म। और जो हमारी इनर लेयर होती है वो ग्रेनुलर नेचर की होती है और उसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। जिस तरह के इनके नेम से भी शो हो रहा है कि एक्टो मीन्स आउटर और एंडो मीन इनर लेयर होती है। द पेरिफेरल जोन ऑफ साइटोप्लाज्म इज थिक एंड जेली लाइक सब्सटेंस नाउन एज प्लाज्मोजेल। अब जो हमारे पेरिफेरल जोन है, मीन्स के जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के पास वाला जोन जो होता है ना, ये वाला जोन जो होता है थिक होता है और इसको हम प्लाज्मोजेल कहते हैं। द सराउंडिंग एरिया ऑफ न्यूक्लियर जोन इज थिन एंड लिक्विफाइड इन नेचर एंड नाउन एज प्लाज्मोसोल। जबकि जो वो जोन जो हमारे न्यूक्लियस के पास होता है उसको हम प्लाज्मोसोल कहते हैं, क्योंकि इसकी जो नेचर होती है वो लिक्विड ही होती है। नेक्स्ट हम फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म देख लेते हैं। इज द साइट फॉर मोस्ट एंजाइमेटिक रिएक्शंस। हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है ना, इसमें बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस हो जाती है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब कि हमारी सेल में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। प्रोवाइड्स मीडियम फॉर ऑर्गेनेलिज टू रिमेन सस्पेंडेड। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि साइटोसोल होता है वो मीडिया होता है जिसमें हमारी तमाम ऑर्गेनेलिज होती हैं। तो ये हमारे साइटोप्लाज्म का फंक्शन है कि वो हमारी ऑर्गेनेलिज को ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है कि जो हमारी ऑर्गेनेलिज होती हैं वो एक ही जगह सस्पेंडेड रहती हैं। एक्ट एज बफर एंड प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल एंड सेल ऑर्गेनेलिज फ्रॉम डैमेज ड्यू टू कोलिजन विद अदर सेल्स। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है ना, वो एक बफर के तौर पे एक्ट करता है। बफर के तौर पे एक्ट करना मतलब कि वो प्रोटेक्ट करता है हमारे जेनेटिक मटेरियल को और सेल ऑर्गेनेलिज, जितनी हमारी सेल में ऑर्गेनेलिज होती हैं उनको, फ्रॉम डैमेज ड्यू टू कोलिजन, कि जब हमारा सेल दूसरे सेल से कोलाइड होगा किसी वजह से तो वो हमारी जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनेलिज को प्रोटेक्ट करता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोवाइड इंटरमीडिएट नेसेसरी बाय द माइटोकॉन्ड्रिया टू जनरेट एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साइटोप्लाज्म में ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि हमारे सेल में किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको प्रोड्यूस करती है। और वो कैसे प्रोड्यूस करती है? बाय जनरेटिंग एटीपी। और एटीपी को जनरेट करने के लिए जो इंटरमीडिएट्स हमें नेसेसरी होते हैं वो कैसे मिलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस है, जो कि प्रोसेस है जो हमारे साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। इसीलिए ये भी एक फंक्शन है साइटोप्लाज्म का कि वो हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। द साइटोप्लाज्म इज द प्लेस वेयर द सेल एक्सपेंड्स एंड द ग्रोथ ऑफ सेल टेक प्लेस। और हमारी साइटोप्लाज्म में ही ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे सेल की ग्रोथ को लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और सेल की एक्सपेंड जो होता है ना वो भी हमारे साइटोप्लाज्म में ही होता है। द ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन्स ऑन राइबोसोम्स आल्सो अकर इन साइटोप्लाज्म। हमारे साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होते हैं जो कि ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। ये क्या करती हैं? ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन्स। ये एक अलग प्रोसीजर है जो कि मैं अपनी किसी वीडियो में आपको बताऊंगी। इसका इन शॉर्ट ये देख लें कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो हमारी प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए भी हेल्पफुल है। जो लास्ट फंक्शन है साइटोप्लाज्म का वो है साइटोप्लाज्म कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया विच हैव इट्स ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेली है जिसका अपना डीएनए होता है। दिस ऑर्गेनेली इज इनहेरिटेड डायरेक्टली फ्रॉम मदर। ये हम अपनी मदर से लेते हैं, इससे हमारे फादर का डीएनए रिलेशन नहीं होता। देयरफॉर कंस्टिट्यूट द जेनेटिक आउटसाइड द न्यूक्लियर। मतलब इसका ये है कि हमारे डीएनए होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया आउटसाइड न्यूक्लियर पाई जाती है। इसलिए ये ऐसे जेनेटिक मटेरियल से बनी होती है जो कि हमारे न्यूक्लियर का हिस्सा नहीं होते। एंड हेंस द साइटोप्लाज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस।
ये ऐसी इनहेरिटेंस होती है जो कि सिर्फ हमारी साइटोप्लाज्मिक होती है। इसमें न्यूक्लियर जो डीएनए होता है उसका कोई रोल नहीं होता। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में जो कि हमारे साइटोप्लाज्म होता है उससे इनहेरिटेड होती है, इसलिए इसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं।